जय हिंद दोस्तों, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइए सभी लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी, पहली वीडियो जा चुकी है। पहली वीडियो अब गई होगी तो आप उसे देखे होंगे। जो पहली वर्णमाला की जो सीरीज़ हम लोग करा रहे हैं, आपका टेस्ट चल रहा है कि वर्णमाला आपका कितना बेहतर है और कितने में कितना आप कर सकते हैं। तो पहली जो वीडियो बनी थी तो कितना सवाल था, 1 से लेकर आपका 50 तक सवाल कराया गया था। उम्मीद होगा कि पहली वीडियो आपने देख लिया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आज हमारी जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो दूसरी चलेगी, यानी 50 से कह लीजिए, यानी 50 से आपका 100 तक के क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना है पेन और कॉपी लेके बैठना। आपको बताना है कि आपका 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 50 में से आप कितना सही किए और कितना गलत किए, और सब एग्जाम में सिलेक्टेड है। तो यूपीएसआई को देखते हुए हिंदी का अहम रोल है, हिंदी को लेकर पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदी में आपको पूरा फुल नंबर आना चाहिए और आपको यही करना। अगर वर्णमाला आपका कंप्लीट है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जितना हो सके। मैं आपको 250 से 300 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। डेली आपको मैं नहीं करा सकता, लेकिन आपकी ये चलती रहेगी सीरीज, आप देखते रहेंगे। ये दूसरी वीडियो आप लोग के बीच में जा रही है। पहली वीडियो 1 से 50 तक वर्णमाला का क्वेश्चन मैं दिया था। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन थे और बेहतरीन क्वेश्चन थे। अगर नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, और जो देखे होंगे तो बहुत बढ़िया है। आज ये दूसरी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ सामान्य हिंदी का। हिंदी वर्णमाला आपका चलेगा, दूसरा चलेगा। इससे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में ये बताना है कि कितना आपका सही और कितना गलत है। ठीक है, आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखेंगे इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए 54 नंबर देखिए, आपके सामने है। कह रहा स्पर्श और दंत, आघोष और महाप्रण वर्ण कौन से हैं। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। जल्दी से बताएं आपका कौन सा हो जाएगा। थोड़ा सा समय देंगे, मैं थोड़ा सेट कर देता हूं, उसके बाद हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब फुल स्क्रीन होगी, अब अच्छा दिखेगा आपको। चलिए बताइए 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर 54 की बात करें, 54 का आंसर की बात करें तो देखो, ये जो भाभा, जो ये पाफा बाभा आता है, ये ऊढ़ से बोला जाता है। क्या? ऊढ़ से। इसमें दंत कहा है कि दंत से बोला जाता है। तो दंत से आप जानते हैं ता था दाधा बोला जाता है। देखो ता था दाधा यही वाला आता है, तो ये दंत से बोला जाएगा। जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ इसे क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताऊँगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा बी वाला, करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल लगाएंगे और बताएंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताएं। 55 नंबर का सवाल बताएं, केवल मुँह से बोले जाने वाले ये सहस्वर वर्णों का क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, सहस्वर वर्ण को क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे आंसर कौन सा हो जाएगा। 55 का आंसर बताना है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, निर्नुनासिक। मतलब जो निर्नुनासिक मतलब नाक से भी बोलने वाला ये होता है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वर्णमाला का आप गलत कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, स्टार लिख लेना है कि ये वाला एग्जाम में फंस सकता है, और ऐसे क्वेश्चन को अलग लिख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से व्यंजन तालु व्यंजन कहलाते हैं। तालु से देना है, तो ता था दाधा आता है क्या तालु से? नहीं। आपका कौन सा पहले कंठ आता है फिर तालु आता है। तो तालु का पूछा है तो तालु का देखना है। तो काखा का गंगा तो हो नहीं, फिर चा छा जा झा इया होता है, तो आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। ये सब पढ़े हैं कि नहीं? अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब ये सोचिए कि मैं पहले अभ्यास कर लूँ या क्वेश्चन जो सर करा रहे वो कर लूँ, तो संभव नहीं है, हो नहीं पाएगा और आपका आंसर आएगा नहीं, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप कहेंगे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप होपलेस हो जाएंगे, अपने मन को भी कमज़ोर करेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद अभ्यास करना है। चलिए 57 नंबर के देखेंगे, बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। किसके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान से मदद ली जाती है। कंठ और नासिक यानी कंठ से और नाक से दोनों की मदद ली जाती है। जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर कौन सा हो जाएगा। जल्दी से बताएं 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 57 नंबर का आंसर देखो हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा बाबू? ए वाला हो जाएगा, ढा। अब देखो चा छा जा झा इया जो आता है, तो चा छा जा झा ये तालु से आता है, आप जानते हैं। पाफा बाबा ओट से आता है। ये ला तो आपका यह है नहीं, यही वाला एक ही वर्ड बन रहा है। तो ये लास्ट में नासिक, जो नासिक नाक से जो बोली जाती है ध्वनि, वो लास्ट वाला पंचमा अक्षर होता है, उसे नासिक कहते हैं। उसे अशुभ वर्ड भी कहते हैं, और उसे और क्या कहते हैं, मान लीजिए आयोग, उसे अशुभ वर्ड भी कहते हैं। ये जानते रहिएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है। जल्दी से बताएं। कह रहे किसके उच्चारण में वत्सल्य
वत्सल्य की सहायता ली जाती है? जल्दी से बताएं, बताइए किस में सहायता ली जाती है, जल्दी से बताएं। 58 का आंसर बताएंगे। 58 का क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, रा आपका ठीक हो जाएगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छा रहेगा उसे मैं गोला कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इस पर स्टार दे देता हूँ। अच्छा, पीडीएफ वो पहली वाली नहीं गई है, उसे मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, ता और दा को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहलाते हैं? ता और था, तो ता और किस में दिया? ता था दादा होता है, तो ये कौन सा होता है? ता था दादा अगर आएगा तो कंठ होता है, फिर आपका मूर्धन होता, कंठ तालु होता है, तो ता था दादा ता तो आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो कितना? 59 का आंसर जो हो जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन बताना है, कौन सा है? जल्दी से मुझे बताओ, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपका अंतस्थ व्यंजन जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। या रा लावा अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है? या रा ला और वा, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछेगा टोटल कितनी होती है, तो 4 होती है, ये बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। निम्नलिखित कह रहा निम्न में आघोष वर्ण कौन से होते हैं? एक साघोष होता है, एक आघोष होता है। तो आप साघोष और आघोष में जानते रहिए, ये टा वर्ण जो आता है ये आपका आघोष में आता है। आप कहेंगे सर आघोष और साघोष, पहली वीडियो में मैं साफ साफ बताया था कि आघोष क्या होता है और साघोष क्या होता है। कहीं कहीं पर साघोष लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सिर्फ घोष लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आघोष का मतलब टा ठा, 2 वर्ड का पहला वर्ड देखना, पहला और दूसरा जो होगा आघोष होगा, बाकी जो बचेगा वो घोष कहलाता है, या घोष कहते हैं, या संघोष कह सकते हैं। यानी कि कौन सा हो जाएगा? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में महाप्रण है, पहला अल्पप्रण होता है। देखो कितना वर्ड होते? 5 होते, 1 2 3 4 और 5 वर्ड। पहला आपका अल्पप्रण होता है, क्या? अल्पप्रण होता है, फिर महाप्रण होता है, फिर अल्पप्रण होता है, फिर महाप्रण होता है, फिर अल्पप्रण होता है। बात समझ में आ गई क्या? यही होता है। तो इसमें से पूछा है महाप्रण कौन सा हो जाएगा? 62 नंबर का आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा। देखो टा, मैं से पढ़ ले रहा हूँ, जैसे देखो पहले टा ठा, अब देखो ठा दूसरे पे, तो महाप्रण की बात करा, देखो दूसरे पे महाप्रण है, तो यानी महाप्रण हो जाएगा। बात समझ में आ रही? और बाकी कोई नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं। अब ऊ और ऊ तो ये तो हो नहीं सकता, टा की बात कर रहा, टा तो अल्पप्रण है, तो नहीं हो सकता। इसे छांटना, जिस दिन क्वेश्चन को छांटना सीख जाएंगे उस दिन आप लगाना सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 63 नंबर बताएंगे, मूर्धन और अस्पष्ट और सघोष और नासिक अल्पप्रण व्यंजन कौन सा है? जल्दी से बताएं, 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा डी वाला। कैसे? देखो पंचमा अक्षर नासिक से बोला जाता है, पंचमा अक्षर नाक से यानी नासिक से बोला जाता है, तो जितना भी वर्ड लिखा गया पंचमा अक्षर लिखा गया है। उसके बाद मूर्धा से बोलने वाला क्या होता है? मुंह से, यानी कंठ तालु मूर्धा, यानी काका गागा आएगा, फिर चाचा जाएगा, फिर ता था दाधा यहाँ आता। अब देखो इसमें टा ठा डा ढा आता है, तो टा ठा डा, देखो टा ठा डा, ये डा भी आया ढा भी आया, टा ठा डा ढा, ढा के बाद यहाँ। अब ये पापा बाबा माँ में आएगा, ये तो दोनों नहीं हो सकता है 63 का। जब 63 का ये नहीं हो सकता है तो सी वाला। अब छाटने को सीखिएगा, ये साघोष की बात यानी स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, नहीं तो अल्पप्रण से छाट सकते हैं। अल्पप्रण से छाटेंगे तो देख लेना, पहला अल्पप्रण फिर 2 प्रण, ऐसे करके छाटना, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाए। अगर नहीं चीज़ें समझ में आएगी तो बोलना कि सर चीज़ें समझ में नहीं आई, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा मुझे बताना, उसे डिटेल से मैं समझा सकता हूँ। जितना हो सकेगा बाबू मैं उतना कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। 64 का बताएंगे, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ड कौन सा है, यानी नाक, अनुनासिक वर्ड कौन सा है? 64 का बताएंगे आंसर क्या होगा। 64 का यानी पंचमा अक्षर की बात कर रहा है, यानी सी वाला आपका पंचमा अक्षर है। आंसर आपका बहुत आसान था, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में मूर्धन ध्वनि है, मुंह से बोलने वाला मूर्धन्य ध्वनि बताना है। 65 का बताना है कौन सा हो जाएगा। 65 का ए हो जाएगा मूर्धा से, क्या हो जाएगा? मूर्धा से, तो पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, तो डा ढा आता है। आपका आंसर ए वाला करेक्ट हो जाए। अगले सवाल की तरफ चले। अब देखिए अगर आप छाटना सीख जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ। देखिए जैसे ये देखो काका गागा कंठ से आता है, ये तो होगा नहीं। अब ये को ताथा दादा जो आता है ये तालुब से आता है, जान ही रहे हैं। अब चा छा जा झा यहाँ, ये तो ये भी तालुब से आता है, तो एक ही बचा ना। तो अब ऐसे छाटना सीख जाएंगे तो आप अपने आप करना सीख जाएंगे। अगला सवाल 66 लगाइए, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। अब दंत इसमें बताना है कौन सा दंत है, जल्दी से बताएं बाबू कौन सा हो जाएगा। चले 66 का आंसर बताना, 66 का आपका डी वाला हो जाएगा, दंत से हो जाएगा।
अब कहेंगे लासा, कहेंगे सर ता था दा धा तो आता है ता था दा और धा, ता था दा धा ना, ये आपका तालु से आता है ना। तो पहले देखिए तालु आपका, जैसे मान लीजिए देखो ता था दा धा आएगा, ये ता पहले लिख देता हूँ, ता था, ये ता था दा रहेगा, ता था दा धा। देखो मैं मिटा देता हूँ, मैं सही से बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो ता वर्ग का आएगा, याद रखना भाई। कहाँ चली गई पेन? चलो पेन तो हेरा जाती है। चलिए बाबू देखो क्या है। अब जैसे मैं इसमें समझाना चाहता था, अब जैसे ता था दादा, ये के किससे आता है? ये ता वर्ग का जो आता है, ये ता वर्ग किससे आता है? आप जानते हैं तालु से आता है। तो ता था दादा पढ़े तो इसमें सर ला तो आया नहीं, लेकिन इसकी दो और बनती है, ला बनता है और शा बनता है, ये भी आपको तालु से बोला जाता है। तो तालु होता है, जैसे मान लीजिए सॉरी ला और शा है ना, ये दंत से बोला जाता है। सॉरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, ये दंत से बोला जाता है। आपका ता था दादा दंत से बोला जाता है, तो ये दा से हो जाएगा, दंत से। अगर दांत आपका टूट जाएगा, मैं ट्रिक बताया था कि लासा से चिपकाना, तो ला और शा इसमें आएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? दो वर्ड आएगा, इसको याद करना। अगला सवाल देखिए 67 वाला, बताइए निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर्ग बताना है, कौन सा हो जाएगा? ये देखो छोटा आपका है स्वर, ये आपका छोटा भी स्वर है, ये हरा स्वर है, ये भी हरा स्वर है, ये भी हरा स्वर है, यही आपका दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ी ई आता है, बड़ा पहले देखो बड़ा आ आता है, फिर बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है और उसके बाद ए आता है, ये सब दीर्घ आ आते हैं, ये सब बड़े हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा हा का उच्चारण स्थान है, हा का उच्चारण स्थान बताना है, कौन सा हो जाएगा? ये कंठ से आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला कंठ। अब जैसे मैं का वर्ग का जानते हैं कि का वर्ग जो होता है, ये का वर्ग का आता है, का खा गा घा अंगा आता है। कहेंगे सर का खा गा घा अंगा तो आ गया, लेकिन इसमें और क्या है? इसमें ए आते हैं और आय आते हैं, ये कंठ से बोला जाता है। और इसमें ई आता है, छोटी ई आता है, और छोटी बड़ी पहले छोटी दोनों आते हैं। और उसमें आ और हा होते हैं, ये भी होते हैं आ। इतने वर्ड कंठ से बोला जाता है। 68 का आंसर जो हो जाए ये वाला। अब कहेंगे सर कैसे याद करना? एक ट्रिक होती है, जैसे का से कटखटवा छिड़ी होती है, वो आपका कंठ फोड़ देगी। तो आपको कैसे रोएंगे? कहेंगे ई, फिर कहेंगे आ, ऐसे करके नहीं चिल्लाते हैं। तो अगर कंठ अगर फोड़ देगा तो आपको नहीं आएगा, तो इसी से याद करना हा। ये ट्रिक होती है, आपको अगर ट्रिक पूरा पढ़ाएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? अंतस्थ व्यंजन बताना है, जल्दी से बताओ। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आता है? 69 वाला, जल्दी से बताएं। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन बताया था, यारा लावा होता है अंतस्थ व्यंजन में, ये बहुत आसान है। अगला देखेंगे, कौन सा वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्रण होते हैं? अल्पप्रण की बात कर रहा है, ना कि महाप्रण की। अल्पप्रण में आप जानते हैं पहला होता है, देखो 1 2 3 4 5 ये वर्ड होते हैं। 1 मिनट दो, सॉरी। देखो ये होता है, पहला होता अल्पप्रण बताया था, दूसरा होता महाप्रण, फिर अल्पप्रण होता है, फिर महाप्रण होता है, फिर अल्पप्रण होता है। तो अल्पप्रण वाला जान ही गए, तो अल्पप्रण पूछा तो पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा। तो 70 का आंसर कौन सा अभी को हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बी वाला देखो पहले का आएगा, फिर खा नहीं है, फिर चा आएगा, ता नहीं था, देखो ये वाला। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऐसे आप छाड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के चले, बताओ ओट्स की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है? जल्दी से बताएं, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। 71 का बताएंगे जल्दी से, 71 का बताएंगे, स्टार लगाएंगे बाबू, अच्छा क्वेश्चन है। चले आंसर क्या आ गया? आंसर आपका डी वाला करेक्ट आना चाहिए। ओट के आधार पर आवृत्त मुख पूछा है तो ई हो जाएगा। एक वृत्त होता है, एक समवृत्त होता है, ये सब आप जानते रहिए, पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर पूछा गया है, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 72 का आंसर बताएंगे। बी वाला 3 होता है, जिह्वा के आधार पर 3 आपका होता है। ठीक है, जब ये जाके आप पढ़ेंगे कि अर्धमुख क्या होता है, फिर जिह्वा के आधार पर कौन कौन से आते हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी डिटेल से। बाकी क्वेश्चन कराया जा रहा है। चले अगला क्वेश्चन, 73 का आंसर बताना है। निम्न कर हिंदी में ध्वनि
ध्वनियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, जल्दी से मुझे बताएं क्या हो जाएगा। चले जल्दी से मुझे बताएं क्या हो जाए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियों की प्रकार की अगर बात करें तो डी वाला 2 प्रकार की होती हैं। क्या 2 प्रकार की होती हैं, हरस और दीर्घ। अगर बात करें ये होता है, ठीक है। चलें 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 73 आपका 2 आ जाएगा आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 नंबर बताएं और आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर पूछा है, ध्यान से समझना। मात्रा के आधार पर अगर पूछे स्वरों की संख्या कितने होती है, 3 होती है। हरस स्वर होती है, दीर्घ स्वर होती है और एक प्लुप्त स्वर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक से अधिक वर्ड के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्ड के मेल को कहते हैं। जल्दी से बताना क्या होगा, 75 का आंसर बताना है। उसे व्यंजन कहते हैं भाई, एक से अधिक वर्ड के मेल जो होता है वो व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, यानी स्वतंत्र बोला जाता है या स्वतंत्र होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अब जो व्यंजन की सहायता करते हैं बोलने में वो स्वर कहलाते हैं, एकदम सिंपल से। अब कितना भी बड़ा घुमाए फंडा अगर आपको याद है परिभाषा तो आप लगा सकते हैं। 77 देखेंगे, ई और बड़ी ई की बात कर रहा है, और चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो आप जानते हैं तालु से होता है। चा, छा, जा, झा किससे होता है, तालु से होता है। तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें बी वाला दिया नहीं है, ये सी वाला हो जाएगा, बी वाला को हटा दो, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे देखो, तालु है हमारा, चा, छा, जा, झा, इया। चम्मच, चा से चम्मच समझो, चम्मच आपका कोई बच्चा लेके खेल रहा है, अगर उसको क्या हो जाएगा, धस जाएगा। चम्मच से याद रखो, चम्मच अगर धस जाएगा तो कैसे होगा, ई और ई। बात समझ में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला देखेंगे 78 का लगाएंगे, निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है। 78 का बताएंगे, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो यही वाला हो जाएगा। अब ए आई जो है ये नहीं होते हैं, बस यही होता है, एक बड़ा आ होता है, क्या होता है, बड़ा आ होता है, और फिर बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। तो आपका यही वाला आंसर हो जाए। देखो इसमें लिखा गया है नोट, या एक ए और आई को दीर्घ स्वर इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ए और आई संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। अभी जब मैं बता दिया था ना, लेकिन ये होते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मान लेता है। अगर कोई वैसी बुक देखेंगे ऑथेंटिक जो नहीं रहेगी, ये वीडियो के पेपर में आया है, अगर कोई वैसी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें दे देता है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो ये नहीं होता, एकदम साफ साफ नीचे लिखा गया है क्यों नहीं होता है। बात समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 क्वेश्चन करना, फटाफट से करते हैं। कह रहा निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन की अभी बात जस्ट करें, अभी मैं बताया था अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या, देखो ए वाला हो जाएगा, वाह हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा होता है, या रा लावा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे तो 4 होता है, ठीक है। 80 में कह रहा है निम्न में अल्पर्ण व्यंजन कौन सा है। 80 में कह रहा है अल्पर्ण व्यंजन की संख्या कौन सा है। तो अल्पर्ण की बात करें तो सी वाला हो जाएगा पहला, ये बार बार बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण की बात कर रहा है, घोष वर्ण कौन से हो जाएगा। तो घोष वर्ण में बात करें, पहले आघोष होता है, फिर साघोष होता है, या घोष, उसी को मैं देखो क्या कहता हूँ, पहला आघोष होता है, क्या होता है, आघोष होता है। फिर उसके बाद या तो साघोष लिखेगा, या तो साघोष लिखेगा, या घोष लिखेगा। तो मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ये 2 डिवाइड कर लो। ये इसमें का आएगा और खा आएगा, का, ख, ग, घा और अंगा, ये वाला, ये 3 वर्ड इधर आएंगे, 2 वर्ड इधर आएंगे। इसमें चा और छा आएगा, और जा, झा, या ये इधर आएगा। तो इसमें से वर्ड की बात कर रहा है। फिर जैसे टा, टा, ठा, डा, ढा, ढा, अड़ा, ये हो जाएगा। इसमें से बात कर रहा है तो टा, ठा, डाला, देखो किस में आ रहा है, इसमें वर्ड में आ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप जानते रहिए। बात समझ में आ रही। अगले सवाल की तरफ चले, निम्न में ओट्स वर्ड कौन सा है। ओट से बोलने वाला पाफा बाबा हम जानते हैं। अच्छा, पाफा बाबा कहेंगे सर नहीं आया, क्या है, पा, फा, बा, भा और माँ, ये ओट से बोले जाते हैं। कहेंगे सर इसमें तो वर्ड कोई मिला ही नहीं। लेकिन अगर पा से पतंग समझो, ट्रिक बनाता हूँ, पा से पतंग समझो, पतंग को अगर उड़ाओगे तो कैसे उड़ाओगे, बताओ कैसे उड़ाओगे।
जब उड़कर वो दूर चली जाए, कहाँ कहाँ चले गए, कहे ऊदे, क्या हो जाए, एक छोटा ऊ हो जाए एक बड़ा हो जाए, ऊदे, तो छोटा ऊ देखो इसमें मिल रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, यही वाला हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। करा वर्ड तालुब के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और तालुब क्या है, जल्दी से बताओ। 83 का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा, वर्ड जो तालुब के अनुस्वर, अनुस्वर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, दीर्घ का लुप्त तो क्या है, तो स्वर कहलाता है। क्या कहता है, स्वर कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो फंस सकते हैं और गलत करके आ सकते हैं। इसमें बताएं, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गया है, दिए, कह रहे जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। मान लिया, उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि में मान लिया गया भाई, तो उसे लिपि ही कहा जाएगा ना। तो हमारा जो होती है लिखने की जो क्रमबद्ध होती है उसे लिपि कहा जाता है, ना कि व्यंजन, ध्वनि, स्वर, ये नहीं होता है, लिपि कहा जाता है। और हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। 58 का बताएंगे आंसर क्या है, पा फा बा भा। अभी जस्ट बताया था ओट से बोला जाता है, तो ओट वाला तुरंत ढूंढो, ओट सो आपका हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ बताना नहीं। अगला देखो, कह रहा दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार मान लीजिए, ये आसान भी है, बाकी इंपॉर्टेंट अगर नहीं आएगा तो आप गलत लगा के आ सकते हैं। लेकिन इसमें देखो अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होता, अल्पप्राण महाप्राण आप जान ही रहे, ये तो दोनों होगा नहीं। तो छाटना चाहोगे तो आंसर डी वाला हो जाएगा। जिस दिन छाटना सीख जाओगे, मैं बार बार बोलता हूँ, उस दिन आप आंसर थोड़ा ठीक ठाक करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन छाटेगा वही बच्चा जिसको पूरा नॉलेज रहेगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करना, ताकि चीज़ें पता चले। मैं स्पीड से करा रहा हूँ, आपको समझाते भी चल रहा हूँ, और जो क्वेश्चन बन रहा है समझाने का वो समझा दे रहा हूँ। जो नहीं हो पाएगा और जो उसे डिटेल में है उसे पढ़ाना ही संभव है, तो उसे नहीं समझा रहा हूँ। बाकी आपको चीज़ें क्या लग रही, कैसे लग रही, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहली वीडियो गई होगी उसे देख लेना, ये दूसरी वीडियो जा रही है। जैसा होगा, अच्छा लग रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। सेशन अच्छा लगेगा तो बताना, और ये भी बताना कि 50 में से आप कितना सही किया और कितना गलत, ठीक है। चलिए 87 बताएं, निम्न में आघोष वर्ण है, निम्न में आघोष वर्ण है, जल्दी से बताएं आघोष वर्ण क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आघोष वर्ण कहलाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अब देखो, आपको मैं टोटल 250 या 200 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 4 वीडियो मिलेगी आपको। 250 क्वेश्चन बहुत होते हैं, वर्णमाला का 250 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या ही बचेगा, सोचो, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बाकी 250 मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप कहीं से टेस्ट मार कर लेंगे, 200-300 बहुत हो जाता है। अगर आप 400-500 एक चैप्टर से क्वेश्चन कर लेते, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, कहीं पर कोई भी टॉपिक हो, अगर किसी भी टॉपिक से 400-500 अगर सवाल आप कर लेते हैं तो कहीं नहीं, कुछ नहीं बचेगा, आप 100% श्योर आपको आ जाएगा। 88 का बताया, निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है। कंठ में बताएं का खा गा घा अंगा आता है, लेकिन उसमें आ और आहा आता है, ये मैं बताया था, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वरों की बात करें, देखो ए औ नहीं होगा तो आपका कौन सा, बड़ा आ हो जाएगा। अभी जस्ट मैं बताया था ये तीनों नहीं होगा, अभी जस्ट परिभाषा भी लिखी गई थी, तो ये तीनों नहीं होगा, बाकी आ हो जाएगा। 4 वर्ड होता है, एक बड़ा आ होता है, बड़ी होता है, और वो होता है 3 वर्ड होते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखिए, कह रहा निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो भा हो जाएगा महाप्राण व्यंजन, ये मैं तो बता चुका हूँ। 91 बताएंगे, 91 कह रहा निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ है नहीं बाबू पेपर में, बस आप जब पढ़ लेंगे ना वर्णमाला तो चीज़ें आ जाएंगी। और कैसे होगा ये बार बार अभ्यास करने से, बार बार टॉपिक पढ़ने से। जैसे वर्णमाला का आप टॉपिक लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप जहाँ से भी पढ़े होंगे, अगर आपको सही आपको कर रहे हैं आंसर, तब तो भाई तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए नोट्स में, यार ये मुझे चीज़ें नहीं आ रहा, उसे याद कर लीजिए, ऐसे ही तो तैयारी होती है। 92 नंबर लगाइए, कह रहा साघोष वर्ण कौन सा है। साघोष वर्ण सी वाला हो जाएगा आंसर, ये वाला बा वाला हो जाएगा। मैं बताया था पा फा बाबा होता है, तो साघोष वर्ण की बात कर रहा है, तो पा फा बा, ये तीसरा वर्ड आ रहा है, तो साघोष हो जाएगा। कह रहा उष्ण व्यंजन कौन सा है। उष्ण व्यंजन 93 का डी वाला हो जाएगा। उष्ण व्यंजन अभी जस्ट बताया था, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तो बताया था डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चले, थोड़ी बाबू सर्दी हो गई है, लेकिन फिर भी क्लास लेना जरूरी है, आप लोग का भी भला होता रहे, ठीक है। तो आप लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करना, ठीक है। आपको जो एक क्वेश्चन मिल रहे हैं सब एग्जाम में सिलेक्टेड है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला देखेंगे 94 कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से बोला जाता है। तो कंठ तालव्य से आप जानते हैं, तो कंठ तालव्य की बात करें तो कौन सा,
कंठ तालब की बात किया है कितना 94 का आंसर जो हो जाए ए वाला। कंठ तालब से दोनों से ये बोला जाता है, ए भी बोला जाता है और आय भी बोला जाता है, ये दोनों कंठ और तालब से दोनों मिला के बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जो नाक से हवा निकलती है उसे कहेंगे अनुनासिक। भाई नाक से बोलने वाला पंचमाक्षर कहते हैं, अनुनासिक कहा जाता है, जानते हैं, अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अगला देखेंगे 96 निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन बार बार बता चुका हूँ, डी वाला हो जाएगा, यारा लावा आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला देखेंगे 97 कह रहा है अनुनासिक किसका अर्थ करता है। अनुनासिक नाक से करता है और किसका करता है, पंचमाक्षर का करता है। साफ साफ मैं बता रहा हूँ बार बार, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 लगाएंगे, कह रहा निम्न लिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सा है। पार्श्विक ध्वनि को ला को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 98, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी वाला पार्श्विक अगर कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, 3 स्टार लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत पार्श्विक अगर पूछे जाएगा तो ला को कहते हैं। चलें 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। याद रखना, कौन पूछ रहा तालव्य नहीं है तो बी वाला आपका तालव्य नहीं, चाचा जाझा यहाँ, ये तालव्य नहीं आता है। ये कौन सा आता है, तालव्य कह रहा है नहीं है ना, तो तालव्य की बात करें 99 का आंसर जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलें तालु से आप जान ही रहे ना, दंत से बोला, सॉरी ये तालु से पढ़ दिया मैं, दंत से नहीं, तो दंत से जानती रहे, ताता दादा होता है, चाचा जाजा तो तालु से होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आपका बी वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लास्ट 100 वाला क्वेश्चन देखें, ये लास्ट आपका है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर पढ़ेंगे। अब ये होमवर्क में दे दिया जाए कि मैं सीधे बता दूं आपको, जल्दी से बताओ क्या करूं। इसमें देखें कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से भेद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अंतर्गत नहीं आते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये सब आप जानते रहिए क्या होगा। देखो जो जीभ से बोला जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, उसे मध्य स्वर कहते हैं और पश्च स्वर कहते हैं। और कौन कौन सा वर्ड होता है ये आप जानते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। अग्र स्वर का कौन सा वर्ड होता है, मध्य स्वर का और पश्च स्वर का, मुझे तीनों को बताना। एक ही बच रहा है विसर्ग आपका, ये वाला विसर्ग में बताया था डबल बिंदी होती विसर्ग में, ये जानते रहिए, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो आपकी होती है समाप्त। तो टोटल 50 क्वेश्चन मैंने कराया है, तो 50 में ये बताना है कि कितना सही है और कितना गलत है। चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप हो। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग मैं 200 से 250 क्वेश्चन करा दूंगा, आपका कहीं भी वर्डमाला से वीडियो में कहीं बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो में लिंक पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।